बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी के बाद अपनी बीवी को छोड़कर बाकी दुनिया की सारी औरतें खूबसूरत क्यों लगती हैं? एक शख्स एक बहुत ही तजुर्बाकार आलिम दीन के पास गया और उसने कहा कि देखें, मैं एक मुश्किल का शिकार हूँ, मुझे अपनी परेशानी और मुश्किल का हल चाहिए। तो बात इतनी सी है कि शादी के बाद मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरी बीवी है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन औरत है। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया, शादी के कुछ सालों के बाद अब मुझे लगता है कि मेरी बीवी को छोड़कर दुनिया की बाकी सारी ख़वातीन खूबसूरत हैं। ऐसा क्यों है? मुझे ऐसा क्यों लगता है? तो उस तजुर्बाकार आलिम दीन ने कहा कि देखो, मसला तुम्हारी बीवी का नहीं है, मसला तुम्हारा अपना है। अगर तुम्हारी शादी दुनिया की तमाम खूबसूरत ख़वातीन से भी करवा दी जाए, तो कुछ अरसे बाद तुम्हें वो भी बदसूरत लगने लगेगी। बल्कि उसकी बनिस्बत तुम्हें जो गली के आवारा कुत्ते होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे लगने लग जाएँगे। तो वो शख्स ये आलिम दीन की बात सुन के बड़ा चौंका कि इन्होंने ये क्या बात कर दी है। तो उस शख्स ने कहा, "ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है?" तो उस तजुर्बाकार आलिम दीन ने कहा कि देखो, मसला तुम्हारी निगाह का है। तुम्हें कब्र की मिट्टी के अलावा कोई भी जो चीज़ है ना, वो तुम्हारी हवस को या हिर्स को पूरा नहीं कर सकती। मसला तुम्हारी निगाह का है। अगर तुम अपनी निगाह को काबू में रखो, दूसरी औरतों को देखना छोड़ दो, अपनी बीवी का और दूसरी औरतों का जो कंपैरिज़न है वो करना छोड़ दो, तो तुम्हारा ये मसला हल हो जाए। तो मसला तुम्हारी बीवी का नहीं है, मसला तुम्हारा अपना है कि तुम्हें अपनी बीवी छोड़ के तुम्हें दूसरों की बीवी देखनी है। तुम्हें अपनी औरत देख के जो तुम पे हलाल है, तुम्हें बाकी सबको देखना है और फिर तुम्हें उसका कह लो कि कंपैरिज़न भी करना है कि तुम्हारी बीवी में ये नुक्स है, तुम्हारी बीवी में ये ऐब है, दूसरे की बीवी में तो ये नुक्स और ऐब है ही नहीं। तो फिर तुम्हें अपनी बीवी कहाँ से अच्छी लगेगी? तो जो तुम्हारी नियत का तुम्हारी जो नियत में फ़तूर है, ये उसका मसला है। अपनी नियत ठीक करो, अपनी निगाह ठीक करो, तुम्हारी ये जो मुश्किल और परेशानी है ना, ये हल हो जाएगी, ये परेशानी दूर हो जाएगी। और ऐसा ही है। हर कोई ये शिकायत करने लग जाता है कि शादी के कुछ सालों बाद उनको उनकी बीवी अच्छी नहीं लगती, दूसरों की अच्छी लगती है। वही घर की मुर्गी दाल बराबर आपको लगना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप कदर करने वाले हों और आपकी निगाह कदर वाली हो और आपकी निगाह में शर्म ओ हया हो कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बीवी को ही देखें, अपनी बीवी का सोचें, अपनी बीवी का कंपैरिज़न किसी दूसरी औरत के साथ ना करें, दूसरी ख़वातीन को देखना छोड़ दें और ख़्वाहिशात इस तरह की करना छोड़ दें कि काश आपकी बीवी में ये होता, काश आपकी बीवी में ऐसी खूबसूरती होती। आपकी बीवी अगर आपके साथ लॉयल है, आपकी बीवी आपके बच्चों को पाल रही है, आपका घर सँभाल रही है, तो आपको उसकी कदर करनी चाहिए, आपको शुक्र अदा करना चाहिए और उसकी हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए और फिर अपने घर के काम-काज में, बाकी चीज़ों में अपनी बीवी का हाथ बटाया करें ताकि उसको अपने लिए भी वक़्त मिले। और फिर वो आपकी ख़्वाहिशात भी पूरी कर सके, आपके लिए सज-संवर सके। सबसे पहले आपने अपनी नियत ठीक करनी है। उस आलिम दीन ने कहा कि आपने अपनी नियत ठीक करनी है, अपनी निगाह ठीक रखनी है। तो ये जो आपका जो मसला है ना, जो आपको बहुत बड़ा मसला लगता है कि अब आपको अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती, बाकी सारी ख़वातीन अच्छी लगती हैं, ये आपका मसला हल हो जाएगा। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, जिन्हें समझ आ जाए, फिर उनकी ज़िंदगी सँवरना शुरू हो जाती है कि बात सिर्फ़ और सिर्फ़ नियत की है कि अगर इंसान को जो मिल गया है, उसकी कदर कर ले, उस पे सब्र-शुक्र कर ले और उसी को बेहतर करता रहे और अपनी नियत में कोई फितूर ना आने दे, अपनी नियत को पाक-साफ़ रखे, तो फिर वो हर चीज़ पे राज़ी रहता है और हर चीज़ का शुक्र अदा करता है।